are great, then definitely read the newspaper Equality and Justice Patiala, published daily. जय भीम दोस्तों, मैं नीरजा भारती आज आपके लिए एक महान क्रांतिकारी आदिवासी योद्धा जिसके नाम ने और काम ने भारत को एक नए शब्द को जन्म दे दिया, गुंडागर्दी। जानी कि क्रांतिकारी योद्धा अंग्रेजों के जमाने में भारतीय लोगों को शोषण से बचाने के लिए और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए जो काम करता था उसे गुंडागर्दी का नाम दे दिया गया। ऐसे इस शब्द का जन्म हुआ बताया जाता है। यह जानकारी चुंबर साहब ने बहुत सारे भरोसे के योग्य स्रोतों को खंगालने के बाद बनाई है। यह स्रोत 18वीं और 19वीं सदी के भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्षों की पड़ताल करता है, खासकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उस गहरे शोषण पर प्रकाश डालता है जिसका सामना शूद्रों और अछूतों, अब ओबीसी, एससी, एसटी को जमींदारों, पूंजीपतियों, साहूकारों और ब्रिटिश शासकों दोनों से करना पड़ा था, जिससे आम जनता में असंतोष पैदा हुआ। यह लेख विशेष रूप से आदिवासी लोक नायक गुंडाधुर के नेतृत्व में हुए भूमिकाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह का विवरण देता है, जिसमें आदिवासियों ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन को सफलतापूर्वक चुनौती दी और उनकी रणनीति की चर्चा करता है। यह उस धोखे को उजागर करता है जिसका उपयोग अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए किया था। साथ ही गुंडाधुर की कभी न पकड़ी जा सकने वाली प्रकृति पर भी प्रकाश डालता है, जो अंततः जंगल संरक्षण को आंशिक रूप से निरस्त करने में आदिवासियों की जीत का प्रतीक बना। यह स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कैसे भारतीय अभिजात वर्ग सत्ता में बना रहा, जबकि गुंडाधुर जैसे असली नायकों के परिवार हाशिए पर रहे। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आपकी जानकारी के लिए ही बनाई है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सोचे एक शब्द है गुंडा। हाँ आमतौर पर सुनते ही मतलब एक नकारात्मक छवि बनती है ना। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव ही लगता है। लेकिन क्या हो अगर यही शब्द किसी क्रांतिकारी नायक के नाम से जुड़ा हो। आज हम कुछ दस्तावेजों के आधार पर ऐसे ही एक नायक गुंडाधुर और उनके संघर्ष की कहानी, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, 18वीं 19वीं सदी के भारत में, जैसा कि इन स्रोतों में जिक्र है, आजादी की लड़ाई के दो स्तर दिखते हैं। हाँ। एक तरफ समाज के जो ताकतवर वर्ग थे, जमींदार, पढ़े लिखे लोग, व्यापारी, वो अंग्रेजों से राजनीतिक अधिकार वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। सही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां मतलब इसी तबके का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हाँ, ये स्रोत ये भी कहते हैं कि गांधी के आने के बाद कांग्रेस पर एक खास तरह की सोच हावी हुई। हाँ, जिसे स्रोत ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी कह रहे हैं। शायद मतलब ये कि नेतृत्व उच्च जाति और व्यापारिक हितों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। जी, और इसी वजह से जिन्ना जैसे नेता अलग हो गए, ऐसा स्रोत बताते हैं। अच्छा। हाँ, और इसी दौरान स्रोत एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। क्या? कि यही भारतीय जमींदार, साहूकार और ऊंची जाति के लोग अंग्रेजों से भी ज्यादा निचले तबकों का शोषण कर रहे थे। अरे, मतलब अंग्रेजों से भी ज्यादा? हाँ, जिन्हें तब शूद्र मतलब आज के ओबीसीज और अछूत यानी आज के एससी एसटी कहा जाता था, उनका शोषण। ओह। अंग्रेज तो गिनती के थे ना, वो राज चलाने के लिए इन्हीं भारतीय अभिजातियों पर निर्भर थे। अच्छा, तो मतलब तो इन गरीब समुदायों पर तो दोहरी मार पड़ रही थी, अंग्रेजी राज की भी और अपने ही देश के शोषकों की भी। बाप रे। हाँ, और लगान वसूली में जब अंग्रेजों का हिस्सा जुड़ गया तो सारा बोझ बेचारे गरीब किसानों पर ही आ गया। कमाल, यानी डबल एक्सप्लॉयटेशन जिसे कह सकते। बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि जब ये शोषित लोग आवाज उठाते थे ना, हाँ। तो ऊंचे तबके वाले बड़ी चालाकी से इस गुस्से का रुख अंग्रेजों की तरफ मोड़ देते थे। अच्छा। ताकि उनका अपना फायदा बना रहे। हाँ। किसी भी सूरत में फायदा उन्हीं का हो। इसी माहौल में, इसी पृष्ठभूमि में बस्तर के आदिवासियों का विद्रोह और गुंडाधुर की कहानी सामने आती है। तो इस विद्रोह की चिंगारी कैसे भड़की, मतलब क्या वजह थी? देखिए, इसकी जड़ें अंग्रेजों के वन कानूनों में थी। जैसे वो 1878 का भारतीय वन अधिनियम था ना। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसने जंगलों के बड़े हिस्सों को आरक्षित कर दिया। अब आदिवासी, जिनकी तो पूरी जिंदगी ही जंगल पर टिकी थी, हाँ, उनकी झूम खेती, शिकार, जंगल से चीजें इकट्ठा करना, सब पर रोक लग गई। ओह, तो रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई होगी। बहुत ज्यादा। ऊपर से 1899, 1900 और फिर 1907-1908 में भयानक अकाल पड़ा।
लोगों के लिए जीना ही दूभर हो गया था। और इसी शोषण के खिलाफ फिर बस्तर के आदिवासियों ने आवाज उठाई। बिल्कुल, 1910 में इसे भूमकाल विद्रोह कहते हैं। भूमकाल विद्रोह। हाँ, शुरुआत की दुर्वारा जनजाति ने, लेकिन जल्द ही नेतानार गांव के गुंडाधूर इसके सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। गुंडाधूर? हाँ, और विद्रोह का संदेश फैलाने का तरीका भी वो बड़ा अनोखा था। अच्छा, कैसे? आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीरों के गुच्छे गांव में भेजे जाते थे। ये एक तरह का गुप्त बुलावा था। अरे वाह, ये तो बड़ा सांकेतिक और नाटकीय लगता है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर विद्रोहियों ने अंग्रेजी राज की निशानियों पर हमला किया, बाजारों को लूटा, जैसे पुष्पाल बाजार। हाँ। और जो अनाज मिला वो किसानों में बांट दिया। अच्छा। उनके हथियार पारंपरिक थे, तलवार, तीर धनुष, भाले, पर हौसला गजब का था। एक मिशनरी थे, विलियम वॉल्ड। उन्होंने लिखा भी है कि हर गांव से लोग सिर्फ एक मकसद से आ रहे थे, अंग्रेजों से छुटकारा पाना। सिर्फ एक मकसद? हाँ, और कमाल की बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर ही बस्तर के बड़े हिस्से से अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक हफ्ते में? अंग्रेज तो चौंक रहे होंगे। बुरी तरह, बिल्कुल हैरान थे वो। उन्होंने फौरन कैप्टन गेर को राजा की मदद के लिए भेजा। अच्छा। गुंडाधूर को पकड़ने की बहुत कोशिशें हुई, पर वो हाथ नहीं आए। कमाल है। बल्कि एक बार तो गुंडाधूर ने गेर पर ही हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। गेर पर हमला? इससे पता चलता है कि गुंडाधूर कितने ताकतवर बन चुके थे। हाँ, बिल्कुल। तो जब सीधी लड़ाई काम नहीं आई, हाँ, तो अंग्रेजों ने क्या किया? कोई और चाल चली? बिल्कुल। उन्होंने फिर धोखे का रास्ता अपनाया। वो समझ गए थे कि सीधे इन्हें हराना मुश्किल है, तो बातचीत का नाटक रचा। कैप्टन ने मिट्टी हाथ में लेके कसम खाई कि भाई मान गए तुम्हारी ताकत, अब राज तुम्हारे हिसाब से चलेगा। ओ, और आदिवासी? बेचारे भोले भाले आदिवासी वो झांसे में आ रहे। यानी ये एक जाल था। बिल्कुल। और इस जाल में फंसाने के लिए उन्होंने गुंडाधूर के ही एक साथी को, सोनू मांझी को, उनके अपने साथी को? हाँ, पैसे और जमीन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। 24 मार्च 1910 की रात, जब विद्रोही अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, थके हुए थे, शायद थोड़े नशे में भी, हाँ, सोनू मांझी ने अंग्रेजों को खबर कर दी। हे भगवान, ये तो बहुत बहुत दुखद है। फिर क्या हुआ उस रात? 25 मार्च की सुबह अंग्रेजों ने सोते हुए विद्रोहियों पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज से गुंडाधूर जागे। ओह। साथियों को जगाने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो लड़ने की हालत में नहीं थे। तो विद्रोह को बचाए रखने के लिए गुंडाधूर को जंगल भागना पड़ा। और बाकी लोग? इस हमले में 21 लोग शहीद हुए। मादिया मांझी जैसे कई बड़े नेताओं को पकड़ लिया गया और बाद में उन्हें सरेआम फांसी दी गई। कितनी क्रूरता! और इसके बाद विद्रोह का क्या हुआ? अंग्रेजों ने बहुत जुल्म ढाया, विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया, विद्रोहियों और उनके परिवारों तक को मारा। डर फैलाने के लिए? हाँ, लोगों में दहशत फैलाने के लिए लाशों को घोड़ों से बांधकर सड़कों पर घसीटा गया। कई गांव वीरान हो गए। बस्तर पर दोबारा कब्जा करने में अंग्रेजों को 3 महीने और भारी हथियार लगे। 3 महीने? लेकिन गुंडाधूर का क्या हुआ? क्या वो पकड़े गए? यही तो कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू है। क्या मतलब? अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। वो कहाँ गए, कैसे रहे, किसी को कुछ पता नहीं चला। वो एक पहेली बन गए। कभी नहीं पकड़े गए? कभी नहीं। आखिरकार अंग्रेजों को अपनी फाइल में ये लिखकर बंद करना पड़ा, कोई नहीं बता सका कि गुंडाधूर कौन था। कमाल है, वाकई में एक रहस्य। तो क्या इस इतने बड़े विद्रोह का कोई असर हुआ, कुछ हासिल हुआ? हाँ, हुआ, बिल्कुल हुआ। अंग्रेजों को वो जो वन आरक्षण का फैसला था ना, हाँ, वो कुछ समय के लिए वापस लेना पड़ा और आरक्षित इलाके को लगभग आधा करना पड़ा। अच्छा, तो ये तो आदिवासियों की एक बड़ी जीत थी। हाँ, एक तरह से ये उनकी जीत ही थी। और आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधूर के नाम पर बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये जानना अच्छा लगा। तो ये थी गुंडाधूर और भूमकाल विद्रोह की कहानी। अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय शोषक वर्ग, मतलब दोनों के खिलाफ एक लड़ाई। जी, एक ऐसी कहानी जो आजादी के जो बड़े किस्से हम सुनते हैं उनमें अक्सर खो जाती है। बिल्कुल। हमने देखा कैसे साधारण पारंपरिक हथियारों से आदिवासियों ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। बिल्कुल। कैसे धोखे से उन्हें हराया गया और कैसे उनका नेता हमेशा के लिए एक पहेली बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी का संघर्ष सिर्फ बड़े शहरों या नेताओं तक ही सीमित नहीं था। सही। ये वो दोहरे शोषण वाली बात और हाशिए पर धकेल दिए गए समुदायों के प्रतिरोध को समझने में बहुत मदद करती है। हाँ, प्रतिरोध के कई रूप थे। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं,
जो स्रोत के उस बिंदु से जुड़ता है कि आजादी के बाद सत्ता किसके हाथ आई। गुंडाधूर की कहानी, उनका वो अनसुलझा अंत और सत्ता का चरित्र, ये सब मिलकर इस बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में किसके बलिदान को याद रखा जाता है और किसे उसका इनाम मिलता है। हाँ, और किसे उसका इनाम मिलता है, ये सोचने वाली बात है। इसके साथ ही इस भाषण पर चर्चा खत्म होती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चन्ने पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और मैं नीरजा भारती आपसे इजाजत चाहते हैं। हम आपके लिए बाबा साहेब के भाषण और भाषणों का विश्लेषण लाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपकी रचनाओं पर चर्चा हो, तो आप भी चर्चा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पारिश्रमिक देना होगा। दोस्तों, आप देखते रहें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। यह आपका ही YouTube चैनल है इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला और हमारा WhatsApp नंबर है 9463601616। अब हम आपकी अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।